आत्म के अहित विषय कषाय लोभ पर चर्चा चल रही थी और कल अपन ने एक कुत्ते का उदाहरण लेकर बात प्रारंभ करी थी और उस कुत्ते के लिए हमने कहा था उसमें विशेषता ये थी वो कुत्ता कितना ही दौड़ता जाएगा लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्राप्त कर भी लिया तो उस गाड़ी का मालिक शायद नहीं बन पाएगा। वो बन पाएगा क्या मालिक? उसके नाम पे गाड़ी आ जाएगी, फलाने चंजी कुत्ते की ये वाली गाड़ी, शायद नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग भी क्या करें, सीमित पुण्य है और हमारे पास असीमित लोभ है, तो संतुष्ट करने की हमारी जो इच्छा है वो सफल होने की संभावना है ही नहीं, होगी भी नहीं, करें तो भी कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा था कि लोभी के चित्त की यह विडंबना है, उसके पास जो है वो उसे हमेशा कम लगता है इसलिए वो दुखी होता जाता है, उसके पास जितना है वो हमेशा उससे कम लगता है इसलिए वो हमेशा क्या, दुखी ही दुखी होते जाता है। ये बात करी थी और कल हमने आपके सामने कुछ 2-3 नई नई चीज़ें रखी थी। एक होटल का भी उदाहरण दिया था, एक व्हेल मछली का उदाहरण दिया था। व्हेल मछली में हमने आपसे कहा था कि तुम्हारा मन यदि आज अशांत है तो उसका कारण क्या है, अप्राप्ति नहीं है, क्या है, अतृप्ति है। आज आपका जो मन अशांत है ये मत मानना, आपके मन को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ प्राप्ति हुई है, उसका कारण क्या है, अप्राप्ति नहीं है, अतृप्ति है। मैंने कहा था अप्राप्त को तो प्राप्त करके तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, परंतु जो अतृप्ति है उसे कितना ही प्रयास करना वो तृप्ति का अनुभव होता ही नहीं, होगा नहीं। ये बात उसमें करी थी। फिर उसके बाद एक जाल की बात करी थी हमने, जाल का उदाहरण दिया था कि देखो अच्छे रोड पर भी गाड़ी, खराब रोड पर भी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अच्छे रोड पर गाड़ी फिसल जाती है। इसी प्रकार वो जो अन्न है उस अन्न के लोभ में वो पंछी उलझ जाता है। हम भी अनेक प्रकार के लोभ में इस संसार रूपी जाल में उलझते जा रहे हैं। फिर एक उसके बाद झूले का उदाहरण दिया था। झूला जैसे कितना ही घूमो, कितना ही घूमो, कितना ही घूमो, वो वहीं के वहीं रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता अपने स्थान से। इसलिए हम भी एक झूले में विराजमान हैं। वो कौन सा झूला था, मैंने बताया था, उस झूले से उतर जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। वो झूला था आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इस झूले से हम जन्मों से बैठे हैं और आगे जन्मों तक बैठे रहेंगे तो इस संसार से पार नहीं हो पाएंगे। इस झूले से उतर जाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं के वहीं, वहीं के वहीं उस झूले के बाद ही घूमते चले जाएंगे, लेकिन हमारा भला होना नहीं है। अब उसके बाद कोल्लू का बैल, कोल्लू के बैल का भी उसमें उदाहरण, हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। अब अपन चलते हैं। कल हमने कहा था वैसे हमारा मन था आप बंद कर दें, लोभ तो आप छोड़ नहीं रहे हो, अपन ही लोभ के बोलना बंद कर दें। पर अब फिर एक कल हमने कहा था कुछ और नया चिंतन आ गया, तो एक इच्छा, मेरा भाव ये हुआ लोभ और इच्छा एक ही बात है, ये थोड़ा इच्छा पर और बोल लें। तो आज इच्छा पर कुछ बोल लें, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं वो असीमित है और वो जो इच्छा है ना वही हमें निगल जाती है मूलतः। तो हमारी जो इच्छाएं, तो उस पर चलते हैं, अपन इच्छा के ऊपर बात करते हैं। वो लोभ का एक प्रतिरूपक है, लोभ का ही कहना चाहिए पर्यायवाची नाम है। वृष्टि आशीर्वाद रूप बनती है, वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा आशीर्वाद रूप बनती है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं हो तो बताओ आप कुछ नहीं भोजन कर पाएंगे। सब कुछ आपका अच्छा होना है उस वृष्टि के ऊपर, व्यापार नहीं चलेगा अगर वर्षा नहीं हो तो अकाल पड़ जाएगा। परंतु अतिवृष्टि, अरे भैया सब बर्बाद हो जाएगा महाराज जी अगर अतिवृष्टि हो गई तो अतिवृष्टि नुकसानदेह, बहुत अच्छी बात है। भावुकता तो संबंध में को उष्मना तो मतलब भावुकता जो रहेगी वो आपके संबंध को ऊष्मा पूर्ण बनाएगी, मतलब बहुत अच्छे बनाएगी, आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे अगर आपकी एक दूसरे के प्रति भावुकता है तो। लेकिन अगर वही भावुकता अत्यधिक हो गई तो बात बात पे आप रोने लगे तो बताओ वो रह पाएगी, वो संबंध टिक पाएंगे, वो मित्रता टिक पाएगी, वो व्यवहार टिक पाएगा? नहीं महाराज जी नहीं। एक कंडीशन होनी चाहिए भावुकता की, इतनी भावुकता भी किसी काम की नहीं है, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से नहीं टिक पाएगी। मांग तो आपकी लोकप्रियता को कायम रख सकती है। भाई मांग होगी तो क्या बात है, आपकी जितनी मांग उतनी आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और जहां लोकप्रियता बढ़ रही है मतलब आपका तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उसकी भी अतिशय मांग कब तक, कहां तक? अतिशय मांग भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अरे कैसी बात करिए, हाँ बताता हूं। आप गायक हैं, गाते रहो, दिन भर गाओ, रात भर गाओ, सुनना है मुझे, गाते रहो। कोई दूसरा आएगा, वंस मोर, गाते रहो, बेचारे की जान निकल जाएगी। है नाचते रहो, आपका डांस पसंद है, मैं नाचते रहो। ठीक है, मांग है, लोकप्रियता है, लेकिन उसकी अति भी होगी ना तो वो भी ठीक नहीं है ना, पक्का है ना। बस इसी प्रकार आपकी सम्यक इच्छा,
क्योंकि हम तो ले जाएंगे वहीं पर, आपको उदाहरण कहीं भी दें पर ले जाएंगे हमारे विषय पर ही हम। उसी प्रकार सम्यक इच्छा, नियंत्रित इच्छा, मर्यादित इच्छा, जो अगर आप है तो ये मान के चलना आप अपना जीवन गौरवप्रद बना सकते हो, आप अपने मन को शांत कर सकते हो, आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो। कब? जब आपकी सम्यक इच्छा हो, जब आपकी नियंत्रित इच्छा हो, जब आपकी मर्यादित इच्छा हो। ये तीन बातों को ध्यान रखना अच्छे से। इच्छा हो, और इच्छा के बिना कोई संसारी प्राणी नहीं है। इच्छा के बिना कोई संसारी प्राणी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर इच्छा भरी पड़ी है, चाहे कोई, मेरे अंदर भी इच्छा भरी हैगी। मैं इच्छा से परे नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, मेरे अंदर भी इच्छा है बहुत अच्छी, मेरे अंदर भी इच्छा है। क्या इच्छा? मेरी तो बहुत अच्छी अच्छी इच्छा है। खूब भव्य बड़े बाबा का जिनालय बने, खूब अच्छे से यहाँ पर आचार्य भगवान आए, उनके द्वारा पंच कल्याण, मेरी इच्छा ऐसी है, अच्छी इच्छा है मेरी भी। तो ये जो इच्छाएं सबकी है, मेरी भी, आपकी है, लेकिन तीन बातें उन इच्छा के साथ आपको लगाना है। वो तीन बातें क्या है? सम्यक इच्छा हो, सम्यक इच्छा हो। उस इच्छा से बनने वाला जो भाव है वो पुण्य का वाला भाव बन दे, परिणामों में निर्मलता है, हमारी विशुद्धि बढ़े, हमारी इच्छा हमारी विशुद्धि बढ़ाने वाली हो, हमारी इच्छा हमारी विशुद्धि बढ़ाने वाली हो, हमारी इच्छा हमारे कर्मों को निर्जरा कराने वाली हो, हमारी इच्छा हमारे जीवन में ऊपर उठाने वाली हो, वो सम्यक इच्छा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सम्यक इच्छा। सबकी इच्छा हो, प्राणी मात्र की इच्छा है, मन है वहां इच्छा है। ये जब तक हमारे पास है ये शरीर तब तक इच्छा है। तो ये इच्छा हो, लेकिन कैसी हो? सम्यक हो। दूसरी बात, नियंत्रित इच्छा हो। क्या हो? नियंत्रित क्यों कह रहे हैं? इच्छा होना चाहिए, लेकिन इसका भी नियंत्रण होना चाहिए। अनियंत्रित इच्छा हमें ले बैठेगी। इच्छा का भी कोई ना कोई नियंत्रण होना चाहिए। वो अगर अनियंत्रित रही तो कोई मतलब नहीं। और नियंत्रण के साथ साथ वो इच्छा मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादा के बाहर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। अब हम जिस कुल में, वहाँ रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वहाँ आलू प्याज लहसुन का आहार नहीं होता है, वहाँ पर अन्य ऐसे कार्य नहीं होते। अगर आप कर रहे हो, ये मर्यादा से बाहर इच्छा है आपकी। अपने कुल को, अपने परिवार को, अपनी समाज को आप नीचे गिरा रहे हो। आप अपना तो बुरा कर ही रहे हो, साथ साथ में पूरे समाज का बुरा कर रहे हो। इसलिए इच्छाएं हो, पर वो कैसी हो? मर्यादित। मर्यादा होनी चाहिए। और मर्यादा आप समझते हैं, आप समझदार हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या मर्यादा के योग्य है और क्या मेरे मर्यादा के योग्य नहीं है। वो सब कुछ आप जानते हैं, मेरी मर्यादाएं क्या हैं। तो इच्छाएं रहें, लेकिन ध्यान रखना वो इच्छाएं कैसी हो? मर्यादित हो। मर्यादित इच्छा आपको ऊपर उठाएगी। मर्यादित इच्छा आपको आने वाले समय में आपका कल्याण कराएगी। तीन चीजें ध्यान रखना, इच्छा हो लेकिन सम्यक हो। मैं सूत्रात्मक बात बोलता हूँ, जो आपके बीच की बात है। मैं आगम की बात तो बोलता ही नहीं हूँ, सूत्रात्मक बात तो कहते नहीं कि इनने ये काम है, तो वो आपकी बीच की और आपके अंदर की बात को निकाल कर बोल रहा हूँ। हमारी इच्छाएं हो, कैसी हो? सम्यक इच्छा हो, नियंत्रित इच्छा हो, और याद रख लेना तीनों बात, मर्यादित इच्छा हो, तुम्हारा जीवन ऊपर उठ जाएगा। लेकिन परंतु हो क्या रहा है? हमारे पास इच्छाएं क्या? असीमित इच्छाएं, कोई सीमा ही नहीं है। कोई सीमा ही नहीं हमारे पास। असीमित इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं, कोई नियंत्रण नहीं हमारी इच्छाओं पर। अभी हाल कोई बोल देगा, चलो भैया चलते हैं अपन वहाँ मोगली ढाबे पे, अभी तैयार हो जाओगे आप। सीख गए हम भी आप लोगों के बीच में, देखे कि यहाँ पे प्रसिद्ध है मोगली ढाबा। रात में हो, रात में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बालक हमसे बोलता है, बोले महाराज जी क्या कर दिया आपने? क्यों, क्या हो गया? बोले आपको थोड़ी तो परवाह करनी चाहिए, वो मोगली के बच्चे हैं छोटे छोटे, सबका त्याग करा दिया आपने। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे पारस भाई बोल रहे थे, शर्म करो, मतलब उसकी तो चिंता करो और तुम शर्म करो ना, क्या बोल रहे हो तुम? बोले वो उसकी चिंता नहीं है आपको, आप तो करुणावान है, दयावान है। उस मोगली का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? बहुत अच्छी चिंता है तुम्हें, वो ढाबे वाले मोगली की चिंता, उसके बच्चों की चिंता। सबका छुड़वा दिया अभी हमने, बच्चे जितने हैं वो सब बाहर का छुड़वा दिया। एक दिन पता चला हमें तो हमने छुड़वा दिया। अभी एक दिन आहार में 31 तारीख बन गई सबकी, हमें पता नहीं था। अब छोटे से लेके बड़े तक सब आलू खाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, जरा से बात निकली, सबका एक साथ 31 तारीख बन गई। उस दिन 31 बन गया, उस दिन सबका आलू का त्याग हो गया। हालांकि मैं त्याग व्याग नहीं कराता हूँ, त्याग की ओर दृष्टि नहीं होती है। अब प्रकरण निकल गया, क्या करें, हो गया। और वो भी किसके आहार हो रहे थे?
उसी की दुकान, उसी के घर हार हो रहे, और उसी के यहाँ सबका रास्ता लग गया। लेकिन देखो वो चाट वाला भी समझदार, उसने भी बहुत अच्छा कहा, बोले महाराज जी इन सबको नियम दो, मेरी दुकान से ही ये सब चाट करते हैं, मतलब वो खाते हैं, मैं बिना आलू का बनाऊंगा और बिना आलू के मसाला ले जाऊंगा, और गया 2 दिन से बिना आलू का मसाला जा रहा है। बोले मैं इनको खाने की इच्छा है, ये त्याग कर रहे हैं, मैं सहयोग करूंगा। उसने सहयोग किया और दादी जी ने सहयोग किया, और जो दादी थी उन्होंने बिल्कुल तैयार किया। तो ये है हमारी इच्छाएं हो लेकिन मर्यादित हो, अनियंत्रित इच्छाएं ना हो और अमर्यादित इच्छा नहीं हो। वे अगर जिनके जीवन में इस प्रकार की इच्छा होगी उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनका मन हमेशा अशांत रहेगा। और वास्तविकता अच्छे से समझ लो, क्या जीवन में 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक जो इच्छाएं होती है वो क्या, एक तो होती है आवश्यकता। जीवन की 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, वो 2 महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, एक है आवश्यकता, एक है और दूसरी है इच्छा, दूसरी है इच्छा। अब ये जो आवश्यकता है और जो इच्छा है, आवश्यकता के केंद्र में हमेशा शरीर होता है, मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान, और इसके अलावा कुछ नहीं है आवश्यकता के केंद्र में। लेकिन जहाँ इच्छा होती ना, इच्छा के केंद्र में बहुधा मन होता है। मन मतलब मन और इच्छा एक ही बात है कि इच्छा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, मन का ही दूसरा स्वरूप है, वही मन हैगा। अब उसमें मन अगर जहाँ होता है तो समझ लेना जहाँ मन है वहाँ तो फिर वो मन को आप शांत कर ही नहीं सकते। और वास्तविकता ये है कि शरीर की जो आवश्यकता है इतनी सीमित है कि उसको आप एक छोटे से पोस्ट कार्ड में लिख लोगे। छोटा सा पोस्ट कार्ड होता है, हमारे ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था, अब चलता है कि नहीं मालूम नहीं, उसमें आप लिख लोगे, छोटे से कागज में लिख लोगे, पोस्ट कार्ड पे लिख लोगे। लेकिन जो मन की इच्छाएं है ना, वो इतनी असीम है, इतनी है कि उसके समाविष्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर भी मेंटेन करना पड़े, तो वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। लगा लेना पूर्व में इतने अपने जीवन हुए, उन सब जीवनों की पूरी गाथा निकाल लेना, हर जीवन में आपने क्या क्या इच्छाएं करी है और कितनी इच्छाएं पूरी हुई है, बायोडाटा निकाल लेना अपने, इतने काल से आप इच्छाओं को पूरा करते हैं, कहीं इच्छा पूरी हुई है कि नहीं। और लेकिन इतने सारे आप इतने जन्मों का वो आवश्यकताओं का बायोडाटा निकाल लेना, तब भी वो सब आवश्यकताएं आपकी पूरी होती गई और गिनती की आपकी आवश्यकताएं होगी। लेकिन इसी जन्म की इच्छाएं आपकी इतनी बचपन से लेकर अभी तक विचार कर लेना कि आपकी कितनी इच्छाएं थी, और उन कितनी इच्छाओं में से हर पल बदलते गई आपकी इच्छा, हर दिन बदलते गई आपकी इच्छा, हर मोड़ पर आपकी इच्छाएं बदलते गई। आप इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हो पाए, ना हो पाओगे। अच्छा एक बात, बहुत अच्छी बात, जवाब दीजिए मुझे, मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, जवाब देना मुझे। ये जवाब तो छोड़ो, आप तो इतना ही कह रहा हूं कि मैं 2 बातें आपसे पूछ रहा हूं, ये 2 बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 2 बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको मैं नियम दे रहा हूं, बहुत अच्छी चीज, आप चाहते हो मेरा जीवन अच्छा बने, सब आते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, क्यों काय का, नया साल लग गया है, बहुत बढ़िया, नया साल हम मानते हैं क्या? मैं नहीं मानता कोई नया साल, हमारे यहाँ तो है ही नहीं नया साल कोई, 1 जनवरी है, सब अच्छा हो जाए, बहुत आए 1 तारीख को आशीर्वाद लेने, 1 तारीख का कोई आशीर्वाद नहीं है। अच्छा काम करो तो आशीर्वाद है, 1 तारीख का काय का आशीर्वाद? तो मैं आज से कह रहा हूं कोई बात नहीं, आप लोग मेरे पास आ रहे हो बार बार आशीर्वाद लेने, मैं आपको आशीर्वाद में 2 चीजें दे रहा हूं, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वो 2 प्रश्न रोज आपको अपने आप से पूछना है। मैं जो 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं वो 2 प्रश्न आपको रोज अपने आप से पूछना है। अगर वो 2 प्रश्न आप अपने आप रोज पूछोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। आपका जीवन अपने आप में ऐसा बन जाएगा कि अपने आपका मन शांत हो जाएगा, आप बहुत सारे विकल्पों से दूर हो जाओगे, बहुत सारी ऐसी बाधाओं से दूर हो जाओगे, आकुलताओं से दूर हो जाओगे। 2 प्रश्न प्रतिदिन अपने आप से पूछना है, जहां आपको समय मिले, जब आप आंख बंद करके 2 प्रश्न अपने आप से पूछना, चाहे बड़े बाबा के चरणों में बैठ के पूछ लेना, कोई बात नहीं, अपने को तो अपना जीवन अच्छा बनाना है, और जब जीवन अच्छा बनाना है तो उसके लिए ये 2 प्रश्न अनिवार्य है जो प्रतिदिन आपको अपने आप से करना है। कौन से 2 प्रश्न है वो? कौन से 2 प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न है आवश्यकता की पूर्ति के प्रयासों, मतलब आपने जो आपकी जो आवश्यकता है जीवन में, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने कितना उसमें समय गवाया, जीवन का जो बहुमूल्य मूल्यवान समय था वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कितना गवाया, पहला प्रश्न। और इच्छा मतलब उसी को और बोल रहा हूं, और इच्छा पूर्ति में के प्रयासों में कितना गवाया, वही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जीवन का, अच्छे से सुनना, जीवन का मूल्यवान समय किस में अधिक गया है आपका, आवश्यकता की पूर्ति के प्रयासों में या इच्छा पूर्ति के प्रयासों में? 2 प्रयास हैं आपके जीवन में, एक है आवश्यकता की पूर्ति और एक इच्छा पूर्ति। आप प्रश्न पूछो,
मेरे जीवन में मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना अधिक समय बर्बाद किया या इच्छा की पूर्ति के लिए अधिक समय बर्बाद किया? आप अपना रेशो निकालना। तो रेशो में आप पाओगे कि मुझे 100 रुपये या 150 रुपये मेरा काम चल सकता है, 200 में काम चल सकता है। 200 तो मैं सुबह 1 घंटे में ही कमा चुका हूँ। अब जितना मैं कर रहा हूँ वो काहे के लिए कर रहा हूँ? इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। सुबह 2 घंटे के मेरी दुकान पे बैठने से मेरी जो है आवश्यकता पूर्ति हो गई है। अब उसके बाद बाकी का समय, पहले के लोग हुआ करते थे, वो एक पंडित जी थे, उनने कहा मेरे को इतने चाहिए, इतने हुए, बस खत्म कहानी। 10 गमछे बेचना है, 10 गमछे में मेरा काम चल जाएगा, 11वें गमछे की आवश्यकता नहीं है। अब जाके स्वाध्याय करूँगा, अब जाके मंदिर में धर्म ध्यान करूँगा। ये स्थिति होती थी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप विचार करना। फिर से पहला प्रश्न जो है क्या है कि आपके जीवन का बहुमूल्य और मूल्य आप समझो तो आपको मनुष्य पर्याय मिली है, बहुत मुश्किल से मिलती है पर्याय। अरे इसका महत्व नहीं समझ रहे हो आप, समय बर्बाद करते जा रहे हो आप, सिर्फ मात्र काय में विषयों में बर्बाद करते जा रहे हो। तो अपने आप से रोज पूछो, तो अपने आप आपको लगेगा कि मेरा मूल्यवान समय, ये बहुमूल्यवान समय मैंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना लगाया और इच्छा की पूर्ति के लिए कितना लगाया। अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कम लगाया, जरूरी कामों के लिए तो मैंने बहुत कम लगाया, और जो वेस्टेज था, जिसका कोई मतलब नहीं था, जिससे मेरा कोई हेतु नहीं है, अधिकतर समय मैंने उसमें लगाया। घंटों मोबाइल में हम लगे हैं, चैटिंग करने में लगे हैं, घंटों हम यहाँ वहाँ के नाटकों में, सीरियलों में, पिक्चरों में, गानों में लगे हैं। क्या मतलब निकल रहा है? कोई प्राप्ति होगी उससे? कुछ मिलने वाला है उससे? अरे विचार तो करो, क्या होगा? कर्मों के बंद के अलावा कुछ नहीं होगा, संसार को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होगा। घंटों नुक्कड़ों पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ खड़े होकर, वहाँ खड़े होकर, क्या मतलब? आपका बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। लगाओ। वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है जो अपने एक एक समय का सदुपयोग करता है। तो पहला प्रश्न यही है कि दिन भर में मैंने कितना अच्छा किया, वो मेरे कितना उपयोगी है और मेरे क्या काम आएगा। आखिर मैंने 10 मिनट किसी को दिए, उस 10 मिनट की क्या सार्थकता है। आप लोग जब मेरे पास आ जाते हो और मुझसे समय लेते हो तो मैं यही बोलता हूँ, भैया फालतू की बात मत करो, कुछ पूछना है पूछ लो, समय देने को तैयार हूँ। एक एक मिनट कीमती है, और वो एक एक मिनट जो है ना, जितना अन्न की कीमत है ऐसी उतनी समय की कीमत है। तो आप अपने उस समय को समझो। तो पहला प्रश्न मेरा क्या हैगा? आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयासों में अथवा इच्छा की पूर्ति के प्रयासों में आपका समय कहाँ कितना गया? दूसरा प्रश्न यह है कि भविष्य की कभी चिंता होती है आपको? होती है ना, सबको चिंता है, किसको चिंता नहीं है? मेरे को भी चिंता है अपने भविष्य की, तो फिर मैं तो ये मानता हूँ आपको भी चिंता। तो भविष्य की चिंता होती है, उसके केंद्र में क्या होता है? इच्छा पूर्ति की आवश्यकता पूर्ति। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं आपसे। भविष्य की चिंता सबको है, आपको भी है, मेरे को भी है, सबको भी है। अब उस भविष्य की चिंता में हमारा मन आकुल व्याकुल है, लेकिन उसके केंद्र स्थान में क्या है? इच्छा पूर्ति या आवश्यकता की पूर्ति? नहीं है अध्यक्ष साहब, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बैठे 99% 9 लोग इच्छा पूर्ति में लगे हैं, आवश्यकता पूर्ति में कोई नहीं लगा है। इतना पुण्य तो आप लोगों का है, जैन समाज में है ना, अपने ऊपर से गार्ड गिफ्ट तो मिला है कि वो आवश्यकता पूर्ति तो ऑलरेडी आपको यूं ही हो जाएगी। आवश्यकता नहीं है, आपको इच्छा पूर्ति में आपका लगा है। आवश्यकता पूर्ति में आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। विचार कर लेना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, बहुत अंदर की बात बोल रहा हूँ मैं, कि भविष्य की चिंता सबको है। उस चिंता के उस केंद्र स्थान में क्या है? इच्छा पूर्ति की आवश्यकता पूर्ति। आपका अधिकतर समय इच्छा पूर्ति में जाता है, आवश्यकता पूर्ति में नहीं जाता है। आपकी इतनी अनंत इच्छाएं, उन अनंत इच्छाओं के चक्कर में आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। है कि नहीं? बताओ, वास्तविकता बताओ। आप खुद अपने आप से पूछो ना कि हम अपना समय, भविष्य की चिंता है हमें, किसकी चिंता कर रहे हैं हम? इच्छाओं की चिंता। मुझे गाड़ी की चिंता है, मुझे बंगले की चिंता है, मुझे इसकी चिंता है, नौकरी की चिंता है, अभी छोटी नौकरी है, बड़ी बड़ी पैकेज वाली नौकरी की चिंता है। ये सब चिंताएं हैं। अब आवश्यकताएं तो उस छोटी सी नौकरी में भी पूरी हो रही है ना। अब आपको बहुत कुछ चाहिए, वो 2 कमरे के मकान में भी तो आपका काम चल रहा है, वो छोटी सी 2 व्हीलर में भी तो आपका काम चल रहा है। तो फिर क्या है? चिंता काय की है? ये इच्छाओं की चिंता है, आवश्यकताओं की चिंता नहीं। ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में इच्छाओं की चिंता रहेगी तो वो आद्रोध्यान है।
वो क्या है? आर्द्रोध्यान है, और वो आर्द्रोध्यान नीचे ले जाएगा। और आवश्यकताओं की चिंता है तो हम उसको आर्द्रोध्यान तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन में वो आवश्यकताएं जरूरी है। अगर उन आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर आप सोच रहे हो तो मना नहीं कि हाँ 2 वक्त की रोटी कल कैसे मिलेगी। अगर इसकी चिंता है तो कोई बात नहीं कि 2 समय की चिंता, 2 समय की आपको चिंता, अपने परिवार के बच्चों की फीस, वो बस सिर्फ उतनी चिंता। उससे आगे जैसे ही बढ़े वैसे ही मीटर चालू हो जाएगा पाप का, वैसे ही चालू हो जाएगा आपका काय का? लोभ का मीटर चालू हो जाएगा। उसके पहले मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका लोभ का मीटर चालू होगा। जब चालू होगा जब आप इच्छा के ऊपर जाओगे। प्रश्न ये उठता है कि आवश्यकता यदि हो सकती है तो अब ये कुछ लोगों की ये प्रश्न उठता है कि महाराज जी जब आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है तो इच्छाओं की भी पूर्ति होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो सकती इच्छाओं की पूर्ति? जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, ध्यान से सुनना उसका उत्तर। इच्छा का स्वभाव क्या है पता है आपको? इच्छा का स्वभाव, पहली बात तो स्वभाव क्या होता है ये बताओ महाराज जी। आप बार बार स्वभाव 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 करे जा रहे हो। कितनी बार आपके प्रवचन में स्वभाव शब्द आता है? तो स्वभाव को समझ लो। स्वभाव वो है, वो जो हमेशा रहे, वो स्वभाव है। हमेशा रहे मतलब आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। अर्थात क्या? भूत भी उसका, भविष्य भी और वर्तमान में भी जो रहे उसको स्वभाव कहते हैं। और कह सकते हैं आजकल के बच्चों के साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों समय जो रहे उसको कहते हैं स्वभाव। क्या? जो हमेशा साथ रहे उसको कहते हैं स्वभाव। जो लगा रहे, जिसको निकाल नहीं सकते, उसको कहते हैं स्वभाव। तो रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, उसको हम हटा नहीं सकते, उसको कहते हैं स्वभाव। जैसे मान लीजिए एक बूढ़े दादाजी है, तो बूढ़े दादाजी के साथ लकड़ी टेक टेक के चल रहे हैं, वो लकड़ी स्वभाव हटा सकते हो। जिस चीज़ को दूर किया जा सकता है वो स्वभाव नहीं है, जो उसके अंदर समाहित है उसको कहते हैं स्वभाव। तो आपको एक बहुत अच्छा ये स्वभाव की आप बात चल रही है, तो इच्छा का स्वभाव क्या है? इच्छा का स्वभाव क्या है? अपूर्ण रहने का है। अपूर्ण रहने का इच्छा का स्वभाव है। थोड़ी अपूर्ण मतलब वो इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होगी, इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होगी, ये इच्छा का स्वभाव है। क्या है ये? इच्छा का स्वभाव। आपने कहा ना आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति होना चाहिए ना। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी मेहनत करेंगे, क्या बात है, होगी हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हो कोई बात नहीं। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं, इच्छा पूर्ति हो, पर उस इच्छा पूर्ति का स्वभाव क्या है? अपूर्णता। क्या स्वभाव है? लिख लेना, समझ लेना, इस इच्छा का क्या स्वभाव है? अपूर्णता। अपूर्ण रहना ही इसका स्वभाव है। जैसे उष्णता, जैसे आग का स्वभाव है ना। गर्मपना क्या है? बोले उस आग का स्वभाव है, आग गर्म होती है, ये उष्णता उसका स्वभाव है। बहुत अच्छी बात है। वो रुक्षता, जैसे रेत का स्वभाव है, देख लेना आप, वो रेत में रुक्षता मिलेगी, रेत उस रुक्षता के बिना नहीं मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए वो घी, आप घी को देखें और घी की इस पर्याय में स्निग्धता मिलेगी, चिकनाहट मिलेगी मिलेगी, उसके बिना घी हो सकता है क्या? नहीं। जहां घी है वहां स्निग्धता है, जहां घी है वहां चिकनाहट है। एक कतरा भी क्यों ना हो उसका, एक कहना चाहिए बहुत माइनर, सुई के बराबर भी क्यों ना उसका, और उसको आप करोगे तो उसमें स्निग्धता रहेगी ही रहेगी, कोई छोड़ नहीं सकता। और आप लोगों का बताऊं, आप लोगों का स्वभाव, आप लोगों का स्वभाव नहीं यार, आप लोगों के लिए तो नहीं बोलता, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा बोलना ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। आप तो बहुत अच्छे, बामोरा के लोग तो बहुत अच्छे हैं। कृतज्ञता का मतलब जो दुर्जन होता है उसका स्वभाव क्या है? कृतज्ञता। दुर्जन होता है उसका स्वभाव क्या? मतलब क्या? वो दुर्जन ऐसा है, इतने उपकार करने के बाद भी वो उपकार को मान ही नहीं रहा है कि मेरे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है, भूल गया, शादी होने के बाद लात मार दी, वो कृतज्ञ है, वो दुर्जन है। वो कर्तव्यों को भूल रहा है, वो उपकारियों को भूल रहा है, जिनने अनंत उपकार किए उनको वो एक तरफ पटक रहा है, वो क्या है? दुर्जन। तो दुर्जन का स्वभाव क्या है? उपकारों को भुलाने वाला। जो उपकार भुला रहे हैं अपने पे, जिनने उपकार पूर्व में किए, चाहे गुरु हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे जो हो, जिस भी फील्ड में जिसने जिनकी मदद करी है, उसके बाद भी वो उन्हें भुला रहा है, वो कृतज्ञ है। वो कृतज्ञ है मतलब वो समझ लेना उसका स्वभाव है, वो दुर्जन का स्वभाव है कृतज्ञता। आपके अंदर तो नहीं होगा, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बामोरा वाले बहुत अच्छे हैं, पर ये स्वभाव की चर्चा चल रही है तो मैं स्वभाव की बात बोल रहा हूं। इसी प्रकार इच्छा का स्वभाव क्या है?
इच्छा का स्वभाव क्या है? अपूर्णता। उस इच्छा को कभी पूर्ण नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अपूर्णता। इच्छा की पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते, उसे अपूर्णता, उसे कहते हैं अपूर्णता। समझ रहे ना? थोड़ी सी कठिन भाषा से लग रही है, लेकिन अपूर्णता का मतलब समझ रहे ना? तो वो होती है अपूर्णता। सहज समझ में आ जाए ऐसे शब्दों में हम कह सकते हैं, कहना है इच्छा कैसी है, और अगर उसको खोलूँ मैं और खोलता हूँ और सरल सहज बात में बोलता हूँ, इच्छा कैसी है? इच्छा ऐसी विराट नदी है जिसका कोई तल नहीं, जिसका कोई तल नहीं, जिसका कोई आधार नहीं। इच्छा एक ऐसा आकाश है जिसका कोई अंत नहीं। आकाश का अंत नहीं है, ऐसे इच्छा का अंत नहीं है। इच्छा कभी अंत को प्राप्त नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी आकाश के जैसे। आकाश को जैसे हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे इच्छा को हम कोई प्राप्त। इच्छा एक ऐसा पर्वत है जिसका कोई शिखर नहीं। इच्छा एक ऐसा पर्वत है जिसकी कोई चोटी नहीं, जिसका कोई शिखर नहीं। अंत तो होगा, चोटी तो होगी किसी न किसी पर्वत की, होती है। चाहे हिमालय ले लो, अभी सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है ना, हिमालय ले लो, हिमालय की भी चोटी होगी, उस चोटी पर भी लोगों ने जाकर अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन इच्छा की चोटी पर दर्ज कराने वाले कोई ना है, ना हुए हैं, ना होंगे, क्योंकि उस इच्छा की कोई शिखर नहीं, उस इच्छा की कोई चोटी नहीं। इच्छा एक ऐसा शरीर है जिसका इस जगत में कोई नाप नहीं है, उसके नाप, उसके बराबर आप प्रश्न बना ही नहीं सकते। इच्छा एक ऐसा शरीर है जिसका नाप ही नहीं है। इस जगत में आप कितना ही कर लो, उस इच्छा के लिए आप सोचो कि मैं कपड़ा पहनाकर उसे संतुष्ट कर दूं और उसे सजाड़ लूं, संभाल लूं, कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं पाएंगे। उसके कपड़े आप बना ही नहीं सकते, उसको कपड़े पहना के सजा ही नहीं सकते। ये ऐसा इच्छा रूपी शरीर है। और एक बात ध्यान रखना, अत्यधिक इच्छाएं आपको नीचे की ओर, भयंकरता की ओर ले जा रही। उसका आप आंखों के सामने समक्ष अगर कुछ स्वरूप देखें तो देखें, जैसे मान लीजिए, कहते हैं, ऐसा डॉक्टरों के मुख से सुना हमने, खून में अगर शक्कर बढ़ जाती है, खून में अगर शक्कर बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो डॉक्टर वैद्य बोलता है ये लकवा लग सकता है। अगर शक्कर की मात्रा बढ़ेगी तो लकवा लग सकता है, यहाँ तक कि जीवन भी समाप्त हो सकता है। अधिक खून में बढ़ जाती है शक्कर। उसी प्रकार आपके मन में यदि इच्छाएं बढ़ जाती है, मिठास तो है वो इच्छाएं ने, मीठापन, वो शक्कर बढ़ी थी कहाँ पर, वो खून में, तो ये मीठापन है आपका, इच्छाएं, इससे जोड़ा हमने उसको। तो आपके मन में जो इच्छाएं, मीठी मीठी इच्छाएं, ये जो मीठी मीठी इच्छाएं बढ़ जाती है तो जीवन में क्या देती है, वहाँ तो वो क्या होगा, लकवा लग जाएगा, वहाँ तो प्राण चले जाएंगे। यहाँ क्या होगा, जीते जी आप अशांत बन जाएंगे, और जीते जी आपका जीवन बहुत बड़ा खतरे के रूप में बन जाएगा। ये आपके जीवन के साथ वो आपकी इच्छाएं कार्य करेगी। और कहें, वास्तविकता ये है कि आप लोगों के विषय में बोलता हूँ, अभी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, उनके विषय में बोलता हूँ, तो या फिर जो शादीशुदा होके ही उनके विषय में बोलता हूँ मैं। इच्छा क्या है तो उसके विषय में एक और चिंतन। जैसे जो स्त्री होती है ना, वो स्त्री जब विवाह होता है तो उसे क्या, उसे पियर का सुख छोड़ना पड़ता है, ना पियर का सुख, तब जाके कहीं वो ससुराल का सुख भोग पाती है। मतलब अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है और किसी को स्वीकार करना पड़ता है, किसी के अधीन होना पड़ता है, उसे पति के अधीन होना पड़ता है, उसे सास ससुर के अधीन होना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो पत्नी कहलाती, तब कहीं जाकर वो माँ कहलाने के अधिकारी होती है। उसी प्रकार उसको अलग से जोड़ा हमने। उसी प्रकार आपका ये मन है, उस मन को आपको, उस मन की इच्छाओं को समन करना पड़ेगा और अपनी आत्मा के साथ विवाह करना पड़ेगा। अब उस आत्मा को पति बनाओगे, उस आत्मा को आप उसका मालिक बनाओगे, उस आत्मा की जब सील लगाओगे, उस आत्मा के परिवार में जब शामिल होगे, उसकी गोत्र आप अपने ऊपर लगाओगे, तब जाके फिर आपको सुख, शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। लेकिन आप अगर मान लो नहीं हो, और ये जो मन है ये भी आपके पास है, आपके घर में है, अब विवाह नहीं कर रहे हो आप आत्मा के साथ, तो फिर ठीक है, आप सिर्फ उसी का सुख शांति का अनुभव करोगे। लेकिन सच्ची सुख शांति का अनुभव तो जब होगा जब ये मन अपनी आत्मा के साथ विवाह करेगा, मन जब ये आत्मा के अनुसार चलेगा, मन जब ये आत्मा के अनुरूप चलेगा, तब कहीं जाकर इसका सही समीचीन कल्याण होगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये इच्छाएं बहुत है, इसमें हम इन इच्छाओं समय तो है, इन इच्छाओं के विषय में हम दो विशेष काम कर सकते हैं। क्या दो विशेष काम कर सकते हैं? जो अभी हाल हमने आपसे बात करी थी, दो वो प्रश्न तो अपने आप से आप करना ही, रोज करेंगे कि नहीं करेंगे? करोगे, बस कि यहाँ से सुनते हो, एक कान से सुनते हो
और दूसरे से भैया हम तो इतना चिंतन कर करके बोल रहे हैं, अब कुछ तो सुन लो और सुन के उतार लो अपने जीवन में, तो बहुत अच्छी बात है। तो इच्छाओं को के लिए आप दो काम कर सकें। क्या कर सकते हैं महाराज जी बोलो? पहली तो ये है, इच्छाओं को आप मर्यादित कर लो। पहली तो ये है, अपने जीवन में जो इच्छाएं उनको मर्यादित कर लो। क्या कर लो? मर्यादित कर लो। और दूसरा, जो इच्छाएं निरर्थक है, कुछ तो वो मर्यादित कर लिया आपने, मर्यादाओं के बाद भी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? कुछ जो इच्छाएं वो निरर्थक है। इन निरर्थक इच्छाओं पर आप पूर्ण विराम लगा दो। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम। क्योंकि हमारी इच्छाएं ना वो पूर्ण विराम नहीं लगाती, वो क्या लगाती? कुछ समय के लिए अल्प विराम लगता, फिर इच्छा जागृत। सुबह रोटी खाई, दोपहर में फिर नाश्ता चाहिए, तो वो 2 घंटे का पूर्ण विराम होता है हमारी इच्छाओं पर। फिर शाम को फिर अगले दिन फिर उसके बाद फिर। मैं पूर्ण विराम की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं सॉरी, मैं अल्प विराम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्ण विराम की बात कर रहा हूं। तो आपके इच्छाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इच्छाओं की बहुलता ही जीवन में केवल अशांति ही नहीं बल्कि मन को क्या कर देती है? वो अपात्र बना देती है, वो हमारे को अप्रिय बना देती है, वो हमें अशांत कर देती है। क्यों हम इच्छाओं को लेके चल रहे हैं? और एक अच्छा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सिर पर, समय हो रहा है, सिर पर 100 किलो का वजन लेकर आप चलने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करोगे। करोगे क्या? नहीं। काय को लेके चलें भैया? सिर पर क्यों लेके चलें? हम लेके चलना ही नहीं हमारे सिर पर, तो फिर आप ये अनंत इच्छाओं का वजन अपने सिर पर जीवन भर क्यों ढोके चल रहे हो? निकाल दो ना उनको, हैं? सिर पर आप कभी वजन ढोके नहीं चलोगे, या तो भैया गाड़ी है, गाड़ी में रख दिया, या और कोई कर लिया, तो वो सिर पर ये जो अनंत इच्छाएं आपके है, इन अनंत इच्छाओं को क्यों रख रखे? अरे मिल जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा, बड़े बाबा की कृपा है, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो इच्छाओं को अपने सिर पर क्यों ले रखा है आपने? क्यों उसको लेके दिन रात टेंशन कर रहे हो? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये छोड़ दो। ये इच्छाओं को आप जितना आप मतलब यानी कि उसमें उलझोगे उतने उलझते चले जाओगे, उतने उसमें सारोबार होते चले जाओगे। दूसरी बात, पहली बात तो मैंने घड़ी नहीं देखी थी, मुझे कोई समय बता दे, नहीं तो उदाहरण तो बहुत सारे तैयार हो गया। भैया 5 मिनट ज़्यादा और महाराज जी कह रहे हम ध्यान ही नहीं दिया। भैया हमारे सामने की घड़ी क्या बता कौन उठा के ले गया? इतना ही रखते हैं। कल अब आचार्य श्री का नहीं, समय महाराज जी बोले ज़्यादा हो गया तो अब वो छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं, समय का उल्लंघन नहीं, मर्यादा हमें भी नहीं खोना अपनी, हमें भी तो मर्यादित होना। कल आचार्य श्री का सुना देंगे हम, बहुत अच्छा सोचा है ना। और दूसरी बात, अब कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। 3-4 उदाहरण होने, एक आपको दे रहा हूं चिंतन करके आना इस इच्छा के ऊपर। एक तो टूथपेस्ट के लिए सोचा है, एक दूध के लिए सोचा है, एक 2-3-4 उदाहरण आपके बीच के मैंने निकाले हैं और आपसे ही पूछूंगा प्रश्न उत्तर करके, बताओ क्या? वो कल बताऊंगा। आज का जो सार था वो सार क्या है? 2 प्रश्न अपने आप से पूछना है कि जीवन का मूल्यवान समय किस में जा रहा है? आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में अथवा इच्छा पूर्ति के प्रयास में। और भविष्य की हमें चिंता सबको है, तो उसमें चिंता काय की? इच्छा पूर्ति की आवश्यकता पूर्ति की। और फिर उसके बाद ध्यान रखना, आज जो हम बीमार पड़ रहे हैं वो काय के लिए पड़ रहे हैं? हमारी इच्छाओं के कारण ही हम बीमार पड़ते। इतना ही रखते हैं अपन, इतना ही रखते हैं, आगे कल करेंगे।